हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे। एक छोटा ही सा टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये है क्या देख लेते हैं। अब हम पहले तो देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लिख देते हैं इफेक्टिव। एक मिनट इसे क्लियर कर देते हैं, लिख देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब तक के हमने जितने भी प्रयोग पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उन सब में हमने बताया था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताया, मतलब उसको प्रभावित करने वाले कार्य में न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखे थे। नाभिकीय आवेश कैसे प्रभावित कर रहा है वो देखे थे। बट अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर है क्या। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होती है, किसी भी एटम्स में, कोई भी परमाणु में, एटम्स में न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आंतरिक परिरक्षण प्रभाव कार्य करता है, जिसके कारण से उस न्यूक्लियस के जो वास्तविक जो न्यूक्लियस जो चार्ज रहते हैं, जो आवेश रहती है, वो जो है बाहर के जो सेल होते हैं उसमें कम इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, एक एटम्स ले लिए, एक एटम्स के सेंटर में हमने लिया है न्यूक्लियस लिया है। अब इसके बाहर जो है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर गति करते रहते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है, ये नाभिक जो है न्यूक्लियस में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। तो ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इनकी जब ये आकर्षित करते हैं तो इनके बीच में जो एक आंतरिक जो इफेक्ट रहती है, या फिर बोल सकते हैं कि आंतरिक कक्षक में जो परिरक्षण प्रभाव होता है, मतलब कि बाहर के जो सेल इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में भी तो और सेल होंगे, तो इसमें भी तो एक और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनकी जो आकर्षण करने की जो क्षमता है इसकी कंपेयर में कम हो जाती है, क्योंकि नाभिक से ये वाला इलेक्ट्रॉन पास में है तो ये इसको अधिक आकर्षित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर में है तो थोड़ा उसमें कम आकर्षण होगा। तो किसी एटम्स में जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये नाभिक की ओर इतने आकर्षित होते हैं तो इनके परिरक्षण प्रभाव के कारण, हमने पहले बताया था कि शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि परिरक्षण प्रभाव है क्या। तो परिरक्षण प्रभाव क्या बोले थे कि जो बाहर के जो सेल होते हैं और जो न्यूक्लियस, इसके बीच में अंदर में और इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जिसके कारण से इनकी जो आकर्षण होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, क्योंकि जो नाभिक का जो आकर्षण है इसके प्रति वो तो अधिक था, बट बीच में और एक इलेक्ट्रॉन भर गया है, तो एक और इलेक्ट्रॉन भर गया तो इनमें जो आकर्षण करने की जो क्षमता है ये थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ये अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा, दूर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम आकर्षित करेगा। तो यही कहलाता है आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, बट इनमें परिरक्षण प्रभाव के कारण से इनके जो आवेश होती है, मतलब कि जो ये नाभिक की वास्तविक नाभिकीय आवेश जो होती है, इसका जो प्रभाव है इसमें जो है वो थोड़ा कम पड़ता है। इसे ही हम कह रहे हैं कम पड़ता है, वास्तविक नाभिक की अपेक्षा में जो है थोड़ा सा कम होकर प्रभावी नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं। मतलब कि इसमें थोड़ा सा कम है बट ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर हम इसको डेफिनेशन लिखें तो परमाणु के जो बाहर के जो कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण प्रभाव के कारण जो परिणामी नाभिकीय आवेश होते हैं, मतलब जो टोटल नाभिकीय जो आवेश होते हैं वो जो है वो, या फिर बोल सकते हैं जो टोटल नाभिकीय जो आवेश होते हैं उसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। जैसे हम पहले इसका डेफिनेशन लिख देते फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हमने क्या बोल रहे हैं कि परमाणु के बाहर के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेफिनेशन में, परमाणु के बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा, हमने बताया कि एक एटम्स लिए, इसके बाहर में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो परमाणु के बाह्य कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण प्रभाव, इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण प्रभाव, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो परिरक्षण प्रभाव होता है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। के कारण, देखिए, परमाणु के बाह्य कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो परिरक्षण होते हैं, वो परिणामी परिरक्षण, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं हम कि परिणामी नाभिकीय आवेश, परिणामी नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, जिसे जेड स्टार से प्रेजेंट करते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, परमाणु के बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब एक परमाणु के बाहर कक्षाओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इसके द्वारा जो परिरक्षण प्रभावी नाभिकीय आवेश होते हैं, मतलब इसकी जो परिरक्षण जो नाभिकीय आवेश है, मतलब इसकी जो टोटल जो नाभिकीय आवेश है, ये तो इसमें कम पड़ती है, तो इस परिरक्षण परिणामी नाभिकीय आवेश को ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, जिसे जेड स्टार से प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है जेड स्टार इक्वल जेड माइनस सिग्मा। जहाँ पे हम लिख रहे हैं जेड स्टार, क्या बोल रहे हैं हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जेड मतलब कि संपूर्ण नाभिकीय आवेश, और सिग्मा एक कांस्टेंट होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे जेड स्टार मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, और जेड मतलब कि बोल रहे हैं हम टोटल, मतलब इस जो एटम्स में जो इस जो संपूर्ण नाभिक पर जो आवेश है, इसी कह रहे हैं हम। तो यह बोल सकते हैं संपूर्ण नाभिकीय आवेश, संपूर्ण नाभिकीय आवेश। और सिग्मा जो हमने लिखा है, ये होता है आपका एक परिरक्षण कांस्टेंट, स्थिरांक। आगे समझ में क्लियर हुआ आप लोग को। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, बट इसके बीच में जो है और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आंतरिक सेल में, जिसके कारण से इनका जो टोटल, इसका जो पूरा जो प्रभाव होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका जो संपूर्ण जो नाभिक का जो आवेश है, इस नाभिक पे जो संपूर्ण आवेश है उसकी तुलना में इसमें थोड़ी सी कम इफेक्ट होती है। तो इसे हम बोल रहे हैं परमाणु के बाहर की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इसका परिणामी नाभिकीय आवेश होता है, उसी को ही हम बोल रहे हैं प्रभावी। परिणामी नाभिकीय आवेश मतलब कि इस पूरे नाभिक आवेश के कंपेयर में इसमें थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इनके बीच की दूरी अधिक है। तो जो परिणामी जो नाभिकीय आवेश आया है उसी को ही हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कह रहे हैं। परिणामी मतलब इसमें थोड़ा सा कम इफेक्ट आया है, तो हमने कम इफेक्ट मतलब कि क्या बोल रहे हैं हम कि नाभिक से न्यूक्लियस इनके बीच में ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इसको थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इसमें जो आवेश होता है, जो परिणामी जो आवेश आया है, वही इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं।
जिसे हम जेड स्टार से प्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही।